देशमत न्यूज की खबर का असर जो है एक बार फिर से प्रभावी रूप से देखने को मिला है। और जहां जंदाहा के अंदर जिस तरीके से ये लव जिहाद से संबंधित एक मामला निकल करके आया था, जिसके अंदर आरोपी को भले ही जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जो पीड़िता थी, जो सामने आकर के जिसने के मामला दर्ज कराया था, उसका ना तो मेडिकल कराया गया था और ना ही उसका बयान दर्ज किया गया था। लेकिन लगातार चलती हुई खबरों के हिसाब से और देशमत न्यूज की खबर का असर देखने को मिला और कल पीड़िता को जो है ला करके सदर अस्पताल में सबसे पहले तो मेडिकल कराया गया, लेकिन किसी कारणवश जो है कल गुड फ्राइडे होने के कारण, सरकारी छुट्टी होने के कारण उसका बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है दर्ज नहीं हो पाया था। लेकिन पुलिस इसके अंदर मामले में एक्टिव होकर के आज उसका बयान जो है फाइनली दर्ज करा लिया गया है। जैसा कि इससे पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पुलिस जो है अपने 17 दिनों के बाद में 17-18 दिनों के बाद में उसका बयान दर्ज कराने के लिए ले जा रही है, तो इससे जो है प्रशासन की व्यवस्था की किरकिरी हो रही थी। तो बयान दर्ज कराने के समय में पीड़िता से यह लिखवाया गया है कि पीड़िता की तबीयत खराब थी, इस कारण वह बयान नहीं दे पाई हो। हालांकि बयान के अंदर इस तरीके से पुलिस ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है वो अलग बात है, लेकिन उनके पिता ने इन सब बातों का खंडन किया और उन्होंने कहा कि मेरी बेटी की तबीयत खराब नहीं थी, बल्कि प्रशासन की तरफ से कोई पहल ही नहीं हुई थी। इस कारण जो है बयान जो है आज देखने को मिला। बच्ची को कोर्ट में पेशी लाई है और बता रहे हैं कि लड़की अस्वस्थ, क्या वजह है, क्या सच्चाई है? ऐसा कोई बात नहीं है। पुलिस कभी संपर्क ही नहीं की। मैंने बयान लेने के पक्ष में या कोर्ट में दिवाने के पक्ष में कोई हम लोगों से लड़की से मैंने संपर्क नहीं किया। प्रशासन पुलिस को ये लिख रही है अपने बयान में कि 18 दिन बाद वो अपना बचने के लिए अपना बहाना बनाने के लिए लिख रहा है। ऐसा कहीं कोई बात नहीं। उसके बाद एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि इस मामले के अंदर जो है एक नया मोड़ ले लिया है इस मामले में, जहां जो आरोपी है मोहम्मद साहिल, उसके साथ में उसकी एक माशूका की बात की गई थी जिसका नाम गुलशन खातून था। उसको लेकर के भी जो हेडक्वार्टर डीएसपी ने है एक बड़ा दावा किया है और बताया गया है कि उसके इस पूरे कांड के अंदर जो है पूरी तरीके से संलिप्तता पाई गई है और उस पर भी मुकदमा दर्ज, उसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार टीम जो है उसको गुलशन को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और साथ ही हेडक्वार्टर डीएसपी ने बताया कि किसी भी तरीके से जो है आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो हेडक्वार्टर डीएसपी ने क्या कुछ कहा, इसको जरा आप सुन लीजिए। वैशाली पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है इस संबंध में उनके परिवार के द्वारा कि इस तरह का कुछ प्रकरण चल रहा है, तो उस आवेदन में जो विभिन्न तथ्य थे उस पर जांच किए गए और त्वरित फिर कांड दर्ज करते हुए उस लड़के को गिरफ्तार कर भेजा भी गया है। प्रथम दृष्टया जो वीडियोस सामने आ रहे हैं वो एक ही बच्ची की तस्वीर है और अलग अलग कहा भी गया है, बट उस एंगल पर हम लोग काम कर रहे हैं। चूंकि इस लड़की के लाने के पहले एक और महिला का भी नाम आ रहा है जिसका गिरफ्तारी पर हम लोग लगे हुए हैं और कल यहाँ तक कि बयान भी कराया गया है। जो विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए थी हुई है और बीएनएस की सुसंगत धाराओं में कांड दर्ज भी किया गया है। और जैसा कि अलग आयाम डायमेंशन लोग बता रहे हैं कि ये वीडियोस बनाकर प्रोफेशनली बेचा करता था, इस एंगल पर भी हम लोग खंगाल रहे हैं। अगर इस स्तर पर बात है तो हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। लोगों का कहना चाहिए के लिए अनुसंधान अभी जारी है, क्योंकि 12 लोगों का अभी कुछ जानकारी मिल नहीं पाया है अब तक। अनुसंधान में शीघ्र ही इसका पता लगा लिया जाएगा। ये इसकी सत्यता मैं वैसा नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही मेरे संज्ञान में आती है जानकारी, तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए, कांड दर्ज करते हुए दूसरे थाना क्षेत्र से उसे हम लोग चेस कर अरेस्ट करके भेजे हैं जेल। उसकी गिरफ्तारी शीघ्र ही हो जाएगी, हम लोग लगे हुए हैं। और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? देखिए, डॉन द चेन कौन कौन है, बैकवर्ड लिंकेजेस हम लोग खंगाल रहे हैं कि ये कहाँ तक ये है। अगर ये संगठित अपराध की श्रेणी में आता है तो बिल्कुल हम लोग इस ग्रोह पर कार्रवाई करेंगे, वैशाली पुलिस करेगी। जो वीडियो था वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचा करता था वो लड़का, ऐसा परिजन का आरोप है, ऐसा लोगों का आरोप है। तो इसकी सच्चाई क्या है? इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, अनुसंधान में है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है।